ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये मैं मतलब मंडे का ब्लॉग जो है अपलोड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो आज जो है ना, मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया ब्लॉगिंग करना, क्योंकि सुबह मुझे बहुत जल्दी थी काम करने की। व्रत था मेरा, और आज है ना हमारी मेड जो काम करती हैं झाड़ू पोछा बर्तन, उनको आना नहीं था। तो सुबह मैंने जल्दी से उठ करके सबसे पहले झाड़ू लगाई, साथ ही डस्टिंग करी और पोछा लगाया। तो 8:30 तक मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। और 8:30 पर मैं नहा करके किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं ना बिना नहाए चाय नहीं पीती हूँ। और आप समझ सकते हैं हम इंडियंस के बारे में कि मतलब चाय ना पियो ना तो दिन की शुरुआत नहीं होती। तो जब भी मेरा व्रत होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ नहा धोकर ही चाय पीऊँ। तो नहा करके मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली और पूजा के बर्तन वगैरह लेकर नीचे आ गई थी। पूजा के बाद वैसे तो पीना चाहिए चाय, सही प्रोसेस तो यही है, मतलब सही तरीका यही है। मेरी मम्मी तो ऐसा ही करती हैं, बट मुझे पूजा में बहुत ज़्यादा समय लगता है और पूजा करने बैठ जाऊँगी तो फिर चाय बना के देने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए पूजा करने से पहले मैंने अपने 2-3 काम निपटा लिए। जैसे ये मूंगफलियां सेक के रख ली, मैंने ड्राई रोस्ट कर ली, दूध गर्म कर लिया और अपनी चाय बना के रख ली। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दूसरा सावन सोमवार है और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, पूजा करने जाऊँगी अभी। उसके पहले मैंने सोचा कि ये दूध गर्म करना था, वो दूध रख दिया। और जब तक दूध गर्म हो रहा है तो मैंने सोचा पहले एक काम कर लेती हूँ। तो ये मूंगफली के दाने सेक के रख लेती हूँ, इसके खाने के काम में आएंगे। एक्चुअली मैं यही खाती हूँ व्रत में, तो जब तक ठंडे हो जाएंगी। और नहाकर मैं चाय पीती हूँ, तो मैंने चाय बना ली थी। और फिर उसके बाद जो है मैं पूजा के बर्तन भी मैं लेके आ गई हूँ। आज मेड नहीं आई थी तो झाड़ू पोछा हो गया है, सुबह सुबह ही कर लिया। जैसे ही बच्चे गए वैसे झाड़ू पोछा कर लिया, जैसे ही गए बच्चे वैसे ही झाड़ू पोछा किया, सब काम हो गया। सब ये करके तो बस जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा, मूंगफलियाँ सिक जाएंगी, मैं बर्तन वॉश कर लूँगी अपने पूजा के और मतलब पूजा करने ऊपर चली जाऊँगी। तो मंडे का दिन है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में। तो मैं ना एकदम फ्री होकर के पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही फ्री होकर के ही पूजा करती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से ही अपने काम कर लिए। देखिए घर क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा था। और आज तो सुबह 9 o'clock पर पूरा काम हो गया था। इवन मैं नहा भी चुकी थी, 9 o'clock पर मैं नहा चुकी थी। 8:15 8:20 तक मैं नहाने चली गई थी और 9:45 9 o'clock पर मैं नहा कर आ गई थी। और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। वैसे तो जब भी मैं मंडे का व्रत रहती थी तो हेयर वॉश करती थी, बट अभी मैंने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का प्रवचन सुना। उन्होंने बताया कि मतलब प्रवचन नहीं, वो बता रहे थे कि हमें सावन में 2-3 काम नहीं करने चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि सावन सोमवार का अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको सर धोकर नहीं नहाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने संडे को ही सर मतलब हेयर वॉश कर लिए थे, मंडे को मैंने हेयर वॉश नहीं किया। दूसरा उन्होंने बताया कि आपको काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, पीला, लाल, हरा या फिर सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए, इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो मैं ना इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मानती हूँ, और जो पॉसिबल हो सकता है मैं उतना मानती हूँ। मतलब एकदम 100% तो मैं फॉलो नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। मतलब आँख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों पर विश्वास उतना ही करना चाहिए जितना कि मतलब सही लगे आपको। जहाँ तक सही लगे वहीं तक विश्वास कीजिए। तो मुझे लगा कि ठीक है, नहीं धोना है सर, हेयर वॉश नहीं करना है मंडे को, तो मैं संडे को कर लूँगी। और इससे पहले मतलब जब मैं और मेरी मम्मी मतलब शादी नहीं हुई थी उसके पहले
मुझे ये पता था कि जब भी हम व्रत रहते हैं, जिस भी व्रत में हम मतलब जिस भी दिन हम व्रत रहते हैं, उस दिन हमें सर से नहाना होता है, चाहे कोई सा भी व्रत हो। जैसे हमारे नवरात्रों के व्रत हैं तो पहला दिन हमें सर धो करके नहाना है। सोमवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत रखती हूँ मैं, या कोई भी व्रत आते हैं आपके, जैसे शिवरात्रि आती है तो हेयर वॉश करके ही नहाना है। ये मुझे पता था और मेरी मम्मी को भी यही पता था। बस मम्मी दिन देखती थी कि गुरुवार का दिन है, शनिवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, इन दिन को मतलब हेयर वॉश नहीं करना है, बाकी दिन आप हेयर वॉश कर लीजिए, एकादशी को नहीं करना। इस तरीके से मम्मी करती थी, क्योंकि तब तक है ना ये सारी चीज़ें इतनी प्रचार में नहीं आई थी, इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ था इन चीज़ों का कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब ना बहुत ज़्यादा हो गया है। जब से हम लोग सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, तो हमें उन्हीं बातों को मानना चाहिए जो कि हमें ऑथेंटिक लगे, सही लगे, जिन बातों को करने से किसी तरह का नुकसान ना हो। तो देखिए, सबसे पहले जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पूजा हमें करनी है, पूजा कीजिए, लेकिन पूजा कब कीजिए वो भी कहते हैं कि पहले आप अपने घर के कामों को कर लीजिए, सारी चीज़ सबको ऑफिस स्कूल भेज दीजिए, उसके बाद फ्री होकर के पूजा कीजिए। तो मैं उन्हीं के जो कहे हुए वचन हैं, जो उनका कहा हुआ है, उसी को फॉलो करती हूँ कि मैं सारे काम को करके फ्री होकर के पूजा करना चाहती हूँ, फ्री माइंड से पूजा करती हूँ। पूजा की जगह पर मैं टीवी देखना या फिर मोबाइल देखना, रील्स देखना, मैं ये नहीं करती। मेरा पूजा का टाइम फिक्स है कि जब मैं अपने घर के कामों से निपट जाती हूँ तो मैं पूजा करती हूँ, और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के मतलब तसल्ली के साथ पूजा करती हूँ। तो पूजा जब करें ना तो आपका मन पूजा में लगना चाहिए, पूरा मन आपका पूजा में होगा ना तो आपकी पूजा जो है ना तभी सफल होगी। पूजा को सफल बनाना है, भगवान की भक्ति में लीन होना है, तो आपके जो दिमाग है ना उसको खाली होना ज़रूरी है, आपका मन लगना ज़रूरी है। अगर आपका काम पड़ा रहेगा तो आपका दिमाग वहाँ रहेगा, मन भी वहाँ रहेगा, तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्री होकर के पूजा करती हूँ। मुझे कहीं कहीं पर प्रेमानंद जी महाराज जी की बातें बहुत सही लगती हैं कि ऑफिस जाने के लिए व्यक्ति खड़ा है और आप पूजा कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, उसको टिफ़िन बनाकर नहीं दे रहे हो, घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और पूजा भी हो जाए हमारी, भगवान भी हमसे प्रसन्न रहे और बाकी लोग भी हमसे प्रसन्न रहें, तो सारे कामों से निपट कर तब आपको पूजा करनी चाहिए। तो मुझे मंडे की पूजा करनी थी, तो मैंने ना आज ना मंदिर की थोड़ी सी सफाई करी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, बॉक्सेस हैं, इन पे जो भी मेरे आसन लगे हुए हैं उन सबको मैंने हटा करके झाड़ा। और क्योंकि माता रानी को हटा करके मंदिर की सफाई करना तो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, माता रानी काफ़ी वेटेड है और मैं अकेले नहीं कर सकती। तो बस ऐसे ही हल्की फुल्की सी मैंने सफाई कर ली, सब मतलब मैट्स वगैरह को हटा करके, और सभी देवी देवताओं की फ़ोटो वगैरह जो रखी हुई हैं उनको हटा लिया, जो चीज़ें हटा सकती थी उनको हटा करके, और अच्छे से डस्टिंग कर ली मैंने मंदिर की। तो देखिए, पूजा तभी सफल होती है जब आपका मंदिर साफ़ सुथरा हो। मंदिर को ना गंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपका मंदिर जितना साफ़ सुथरा स्वच्छ होगा ना, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं ना, मंदिर में भी उतनी ही साफ़ सफाई होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो पूजा में कितना समय लग रहा है ये ज़रूरी नहीं है, पाठ आप कितना कर रहे हैं कितना नहीं, लेकिन भगवान की जो भी सेवा आप कर रहे हैं ना, वो वैसे ही करिए जैसे आप किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं। अपने घर को जिस तरीके से साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर के मंदिर को भी उतने ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखिए, भगवान को भी उसी प्रकार से स्नान कराइए जिस प्रकार से आप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं ना, ध्यान देते हैं, उस तरीके से हमें अपने भगवान का भी ध्यान देना चाहिए। तो भगवान अगर मंदिर में विराजमान है तो उनके साफ़ सफाई का, भोग प्रसाद का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बस मैंने देखिए मंदिर की हल्की हल्की सी साफ़ सफाई कर ली थी। डीप क्लीनिंग में जो है ना मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर ही करती हूँ, क्योंकि एक जन को माता जी को उठाने के लिए चाहिए होता है, एक व्यक्ति उठाए फिर एक व्यक्ति लेकर के जाए। तो मंदिर मेरा थोड़ा सा ना ऑड साइज़ का है, मतलब साइज़ तो बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन ना मंदिर में ना झुक कर के मुझे पूजा करनी पड़ती है, तो मेरी कमर की ना बैंड बच जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है मुझे कमर में, क्योंकि ना आधा झुक कर के पूजा करनी पड़ती है मेरे मंदिर में। तो देखते हैं नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि या तो बैठ के पूजा करते बन जाए या तो फिर प्रॉपर खड़े होकर के पूजा कर ली जाए, क्योंकि आधा झुक कर के पूजा करने में ना कमर की तो बहुत ही बैंड बच जाती है मेरे। तो बस मैं मंदिर के देखिए इस तरीके से पूरी अच्छे से डस्टिंग कर रही थी कि पूरी क्लीनिंग कर दूँ। बारिश में एक्चुअली क्या होता है ना कि मंदिर की जो लकड़ी है ना उसमें सीलन टाइप की आ जाती है, तो
उसकी साफ़ सफाई करना बेहद ज़रूरी है। डस्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन चिपचिपाहट टाइप की आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। तो इस मॉइस्चर को साफ़ करना ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंगस वगैरह भी लग सकती है। क्योंकि लकड़ी में ना अगर आप ज़्यादा दिनों तक लकड़ी को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे ना और उसमें मॉइस्चर बना रहेगा तो लकड़ी में ना फंगस लग जाती हैं। तो मेरा ना सागौन का मंदिर है, तो इसका मुझे ना विशेष ध्यान देना पड़ता है। और बस मैं पूजा की तैयारी करने लगी, मंदिर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया था पूजन। सबसे पहले गणेश जी को दूध से स्नान करा करके और फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करा करके वस्त्र वगैरह धारण करा के उनको उनके स्थान पर विराजमान कर दूंगी। तो मैं ना अपने घर की पूजा में भी सबसे पहले गणेश जी को स्नान करा के उनका टीका चंदन करके उनको विराजमान कर देती हूँ। बाकी फिर शिव जी को स्नान कराती हूँ और फिर उसके बाद जो है कृष्ण जी और कृष्ण परिवार को स्नान वगैरह कराती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। पर अभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना पूजा का सामान लेने गए थे, फूल वगैरह लेने गए थे, शिव जी की पूजा का सामान लेने गए थे वो। मतलब सोमवार में जो भी हमें लगता है, फूल, पत्ती, बेलपत्र, दूर्बा, धतूरा, तो ये सारी चीज़ें वो लेने गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं ना मंदिर के बाकी सभी भगवान जी को स्नान करा देती हूँ। जब वो आ जाएंगे तो फिर मैं शिव जी का अभिषेक कर लूँगी। तो बस मैंने एक ग्लास में दूध निकाल लिया था। आज के दिन है ना, यानी मंडे के दिन, या तो मैं पंचामृत बनाती हूँ तो सभी भगवान को पंचामृत से अभिषेक करती हूँ, और नहीं तो आज मैंने अभी पंचामृत नहीं बनाया था क्योंकि दही नहीं था मेरे पास। और घर में दही तो था मगर वो यूज़ किया हुआ दही था, मतलब उसमें से निकाल कर मैंने ना बच्चों को दिया था दही खाने के लिए। तो फ्रेश दही मैंने नहीं जमाया था, भूल गई थी रात में। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप दही ले आइएगा और उस दही को मतलब मैं ना पंचामृत में यूज़ कर लूँगी। तो अभी दही नहीं आया था तो मैंने दूध से स्नान करा के भगवान जी का मतलब सभी को विराजमान कर दिया उनके स्थान पर। और उसके बाद देखिए फिर जैसे ही सामान आया तब तक मैं मेरे सारे भगवान जी यानी कृष्ण जी, मतलब लक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी, सबका स्नान हो चुका था। और कान्हा जी को मैंने ना अच्छे से तैयार भी कर दिया था। अब मैं जो है शिव जी का अभिषेक करूँगी। तो शिव जी का अभिषेक आज ना मैं ज़्यादा उसमें नहीं करूँगी, डिटेल में नहीं करूँगी, पंचामृत बना करके पंचामृत से कर दूँगी। तो आप चाहें तो पंचामृत बना करके शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, और आप चाहें तो मतलब सभी चीज़ों से अलग अलग उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं अपनी पूजा की थाली तैयार कर रही थी। मंदिर की पूजन हो चुकी थी, सभी देवी देवताओं का स्नान हो चुका था। उसके बाद मैंने ये पूजन की थाली तैयार करी। तो देखिए ये जो है दूर्बा ले आए थे मेरे हस्बैंड, और धतूरा ले आए थे। ये फूल वगैरह जो भी शिव जी को चढ़ते हैं वो सारे ही फूल ले आए थे। और मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए कुछ स्पेशल सामान लेके आए हों, जबकि आया मेरे भगवान जी के लिए सामान था। लेकिन इन चीज़ों में भी ना मुझे इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बता ही नहीं सकती। मतलब अब बताइए आप, ये जो भी फूल हैं, पुष्प हैं और ये जो बेलपत्री है, इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं तो भगवान जी को समर्पित कर दूंगी। लेकिन इन चीज़ों से भी ना मुझे मतलब अपार सुख मिलता है। वो सुख, वो शांति और वो खुशी मिलती है इन छोटी छोटी सी चीज़ों से, जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे फूल देख के बड़ी खुशी हो रही थी कि यार बड़े अच्छे अच्छे फूल मिल गए। चलो मैं ना 2-3 दिन तक इनको ना बचा बचा के चढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं और बिना फूलों के मुझे पूजा करना ना मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो एक फूल में देखिए इल्ली बैठी हुई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आप इसे बाहर डाल आइए, क्योंकि ना मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से। मतलब डर ऐसा कि मेरे हाथ में टच ना हो जाए। ये चीज़ें अगर मेरे हाथ में टच होती है ना तो मुझे बहुत गिनगिनी सी छूटती है। और अब तो मैं फिर भी बहुत सारी चीज़ें करने लगी हूँ। बचपन में ना मैं बहुत ज़्यादा नौटंकी हुआ करती थी। ज़रा सी भी चीज़ ख़राब होती थी, या जैसे फल सब्ज़ी ज़रा से ख़राब हो जाती थी, कभी आपने प्याज देखिए जो ऊपर से थोड़ी गिलगिली हो जाती, मैं कभी टच नहीं करती थी। टमाटर वो जो थोड़े से गिलगिले हो जाते, मैं उन्हें टच नहीं करती थी। तो मतलब बचपन की बातें जब याद आती है ना तो ऐसा लगता है अब मैं देखिए हर चीज़ करने लगी हूँ, हर चीज़ को मतलब वो करने लगी हूँ, हर चीज़ छू लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली। उसमें मैंने भांग, काला तिल, पीली सरसों और एक कमलगट्टा, जनेऊ, बाकी चीज़ें तो सारी आप जानते ही होंगे, मगर ये थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं जो मैंने की चढ़ाई थी भगवान को आज। और ये मैंने रक्षा सूत्र ले लिया था वस्त्र स्वरूप उनको चढ़ाने के लिए, इत्र ले लिया। और ये मेरी एक छोटी सी पोटली है जिसमें छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं भगवान जी को समर्पित करने के लिए। अभिषेक का पूरा सामान है इस छोटे से डब्बे के अंदर। और फिर उसके साथ मैंने इलायची, लौंग और काली मिर्च भी ले ली थी। आज मैं ना
हरी मूंग भूल गई थी लेना, नहीं तो आप 108 11 हरी मूंग भी चढ़ाइए, वो भी अच्छा होता है। मैंने ये प्रदीप जी महाराज से सुना है कि आप 108 दाने चावल, 108 दाने मूंग, 108 कमलगट्टे या कुछ भी ऐसा 108 गिन लीजिए और वो शिव जी को ओम नमः शिवाय नाम के साथ चढ़ाएंगे ना तो बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए ये मेरी पूरी थाली तैयार थी। आप जब भी पूजा करें ना तो पूरी एक थाली तैयार कर लीजिए। जब आप पूरी प्रॉपर पूजा की थाली तैयार कर लेते हैं ना तो कोई भी सामान आप भूलते नहीं हैं। अदरवाइज़ मैं तो भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं पूजा की थाली में कपूर से लेकर के रोली, चंदन, सारी चीज़ें रख लेती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मेरी पूजा में मिस ना हो। फिर भी कोई ना कोई सामान आप देखेंगे तो छूट ही जाता है। तो जो ये आप छोटी छोटी डिब्बियों में देख रहे हैं ना, ये अबीर और गुलाल है। तो जब भी शिव जी का अभिषेक करें अबीर गुलाल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो देखिए मैं पंचामृत बना रही हूँ। पहले मैंने ग्लास में दूध ले लिया था, फिर उसमें जो मेरे हस्बैंड दही लेके आए मैंने वो डाल दिया, फिर शहद डाल दिया और फिर थोड़ा सा घी डाल दिया और उसके बाद हम गंगा जल डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे। तो देखिए इसमें मैंने शक्कर डाल दी और उसके बाद जो है आप इसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए और आपका जो पंचामृत है ना वो तैयार हो जाता है। तो आप चाहें तो सभी चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर लीजिए और अगर इतना समय नहीं है तो पंचामृत बना करके भी अभिषेक करते हैं ना तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप चाहें ना तो सिर्फ मतलब तेल से कर लीजिए, घी से कर लीजिए, दूध से कर लीजिए, दही से कर लीजिए, छाछ से कर दीजिए, किसी भी एक चीज़ से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए पंचामृत से मैंने भगवान जी का अभिषेक किया, फिर उसके बाद उनको शुद्ध, सबसे पहले आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर पंचामृत से स्नान कराना है और फिर उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो अभिषेक का ये नियम होता है कि जब भी आप अभिषेक करें तो जिस भी चीज़ से अभिषेक करा रहे हैं उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान जी को स्वच्छ करना है, साफ़ सुथरा करके अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है। तो मैंने ना पंचामृत से स्नान करा दिया और उसके बाद खूब अच्छे से शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर भगवान जी को जो है उठाया और उनको कपड़े से खूब अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद थाली का जो भी जल था उसको मैंने गार्डन में डाल दिया, फिर से दोबारा आसन दिया भगवान जी को और उसके बाद जो है मैंने उनकी पूजा स्टार्ट करी। तो राम नाम लिख करके 5 बेलपत्र जो है वो मैंने भगवान जी को समर्पित किए, फूल वगैरह चढ़ाया उनको और जो भी सामग्री मेरी जो थाली में थी सारी चीज़ें मैंने भगवान जी को एक एक करके, भोलेनाथ को एक एक करके चढ़ा दी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप सभी चीज़ें जो है उन्हें समर्पित कर दीजिए। अब पहले क्या चढ़ाना है बाद में क्या चढ़ाना है ये कोई मायने नहीं रखता, आप बस जो सामान आपको समझ में आता जाए आप उनको समर्पित करते जाइए। तो देखिए पहले मैंने भगवान जी को टीका लगाया, ओम बनाया उनके ऊपर, फिर उनको मैंने फूल समर्पित किए, उसके बाद मैंने भांग समर्पित करी उन्हें और काले तिल समर्पित किए, पीली सरसों, अक्षत, पुष्प और फिर उसके बाद मैंने उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित किया। मेरे बेलपत्रों पर राम नाम लिखा हुआ था, उनको मैंने थोड़ा सा सुखाया, थोड़ी हवा लग जाए, उसके बाद वो भी समर्पित किए, फूल समर्पित किए और भोग समर्पित कर दिया। और भोग के बाद मैंने जल जो है चारों तरफ घुमा दिया और इस तरीके से मेरी पूजा जो है संपन्न हो गई। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।